श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है, नज़र दोष के लिए है, जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा आपको प्रयास करेंगे। तो आ गई है प्रदोष की तिथि और इसमें जो उपाय आपको बताने वाले हैं वो आपको करने हैं प्रदोष के दिन, जिसमें से पहला उपाय जो शमी पत्र का उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल नया और अचूक उपाय है जो कि पंडित जी इस बार अपनी हरियाणा कथा में बताए हुए हैं। ये मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है और प्रदोष काल में आपको करना है। छोटा सा ही उपाय है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर है। ये है शमी पत्र का उपाय जो कि आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, या फिर कोई काम अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, काम सफल, नौकरी के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में रह जाता है या रिटर्न में रह जाता है, व्यापार लगा रहे हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, धंधा बंद हो जाता है, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो रहा, घर बनाना शुरू करते हैं तो मामला अटक जाता है, कुछ ना कुछ उसमें आ जाती है अड़चन, कोर्ट केस चल रहा, कैसा भी अटका हुआ काम है, बिगड़ा हुआ काम है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो भी आपको ये उपाय करना है उस काम को पूर्ण होने के लिए। ठीक है, इसके लिए लेना होगा आपको एक शमी पत्र और ये उपाय आपको करना है अपने ही घर में, जो शिवलिंग आपने रखा हुआ है जिस भी स्थान पर, वहीं पर। आपको मंदिर जाने या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इस उपाय को करने के लिए। आपको क्या करना है, ये उपाय 2 चरणों में होगा। 9-15 का उपाय के लिए ये फेमस हो रहा है, 9-15 पे आपको करना है, लेकिन उपाय प्रदोष काल से ही शुरू हो जाएगा। क्या करना है, शाम को प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का समय होता है। इन शॉर्ट आप छोटा सा जान लीजिए, शाम को 6 से 7 के बीच का जो समय है लगभग प्रदोष काल में आ जाएगा। आपको उसी बीच में ये उपाय शुरू करना है। तो सबसे पहले अपने घर का जो मंदिर है, जहाँ पर आप शिवलिंग रखे हुए हैं या कहीं और भी है, तो आपको अपने मंदिर में जाना है। पूजा पाठ जैसे रोज करते हैं उसी प्रकार से करना है। शुद्धता का ध्यान रखना है, हाथ मुंह धो करके अच्छी प्रकार से वहाँ पर आपको पूजा पाठ, दिया बाती जो भी करना है कर लेना है। उसके बाद जो शिवलिंग आपने जिस भी स्थान पर रखा हुआ है वहाँ पर आपको वो एक शमी पत्र चढ़ाना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर, कहीं इधर उधर नहीं चढ़ाना है, ना जलाधारी पे, ना माता शिव सुंदरी, कहीं और नहीं, शिवलिंग के ऊपर रखना है। और आपकी जो मनोकामना है वो कहना है, या कोई काम नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो मनोकामना वहाँ पर आपको कहनी है। फिर उसको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ने के बाद आपको अपना काम वाम जो करना है। फिर रात्रि के 9:15 पर आपको वापस उस स्थान पर आना है जहाँ पर आपने चढ़ाया हुआ है शमी पत्र। 9:15 पे क्या, 9:10 पे आ जाइए। 9:15 पे तो आपको उपाय ही करना है, उससे थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही आ जाना है आपको। फिर जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको क्या करना है, वो जो आपने शमी पत्र चढ़ाया है वो उठाना है, आज्ञा लेनी है कि हे प्रभु, जो भी हम आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए, वो काम सिद्ध हो जाए। ऐसे करके वो बेलपत्र आपको, शमी पत्र उठाना है और जो एक पात्र में, किसी भी कटोरी, छोटी कटोरी आप ले लीजिए, उसमें आपको, या दोना ले लीजिए, उसमें आपको रख देना है संभाल करके। ये उपाय आप एक ही नहीं, कम से कम 4 या 5 प्रदोष आपको लगातार करना है। ठीक है, और जितनी बार आप ये उपाय कर रहे हैं आपको वही शमी पत्र, उसी जो एक कटोरी में आपने रखा है उसी में सारे शमी पत्र एकत्रित करते हुए चले जाने हैं। वो शमी पत्र आप संभाल करके अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिएगा, उस पात्र में, कटोरी में। और जब आप कहीं किसी काम से बाहर जा रहे हैं, ज़रूरी काम से, ऑफिस के काम से जा रहे हैं, या फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको वो काम होना ही चाहिए, तब आप क्या करें, अपने शर्ट के जेब में जो है वो रख दीजिए, या कहीं भी अपने पास उस एक शमी पत्र को लेते हुए आपको चले जाना है। ठीक है, ये उपाय कोई भी कर सकता है। और अगर घर में जैसे कोई एक ही सदस्य करे, घर का जो बड़ा है वो ही ये उपाय करे तो बहुत ही उचित होगा। बाकी ये उपाय कोई भी कर सकता है। छोटा सा उपाय है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आसान सा उपाय है। पर हाँ, 4-5 प्रदोष आपको लगातार ये उपाय करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अपने घर के मंदिर में उन शमी पत्रों को संभाल के रखना है। इससे आपके काम जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
अब आते हैं हम दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन के दुख कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने से। इसके साथ ही साथ जो है नज़र दोष है, किसी तरह का टोना टोटका आप दूर करना चाहते हैं, किसी सदस्य पे आपको लग रहा है कि नज़र लग गई है या टोना टोटका हो गया है, ऐसी समस्या हो रही है, या फिर मनोकामना है कैसी भी पूरी करना चाहते हैं, तब आपको ये उपाय करना है। छोटा सा उपाय है। इसके लिए लेना होगा आपको काली मिर्च, पीसनी नहीं है, कुछ नहीं, खड़ी काली मिर्च जो आती है वो लेनी है, संख्या में 5 लेना है। इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक गोल बाती का दीपक आपको घी का बनाना है, और वह आपको जो है ये दोनों चीज़ें लेकर के अपने घर की या तो छत पे चले जाइए या घर से बाहर निकल के बाहर कहीं ये उपाय करना है, कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। छत पे कर लीजिए चाहे तो, और चाहे तो घर के बाहर निकल के आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, दोनों सामान लिया चले गए, आपको जो काली मिर्च आपने 5 ले रखी है, आपको चारों दिशाओं में से फेंकना है। किस तरह से, एक काली मिर्च आपको ऊपर फेंकनी है, दूसरी काली मिर्च आपको नीचे छोड़ देनी है, तीसरा आपने लेफ़्ट साइड में छोड़ना है, और चौथी काली मिर्च आपको अपने राइट साइड में फेंकनी है। इस तरह से 4 तरफ आपको काली मिर्च को फेंक देना है। अब आपके पास बचती है एक काली मिर्च। जिस जगह आप खड़े होकर ये उपाय कर रहे हैं उसी जगह पर आप जो गोल बाती का दीपक लेकर के गए हैं वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और जो एक बची हुई काली मिर्च है वो काली मिर्च आपको उसी दीपक में डाल देना है। ठीक है, छोटा सा काम है ये करना, जहाँ और कहीं आपको दीपक नहीं जलाना, जहाँ आप खड़े होकर उपाय कर रहे हैं वहीं पर आपको वो दीपक जला देना है, और प्रार्थना करनी है, हे महादेव, हे जो भी हमारे घर में बुरी नज़र है, टोना टोटका है, वो तो दूर हो ही जाएगा। इसके साथ साथ जो आपकी मनोकामना आप कहेंगे वो मनोकामना भी आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी, और टोना टोटका नज़र तो कभी आ ही नहीं सकती हैं इस उपाय को करने से। ये उपाय भी आप 2-3 प्रदोष ज़रूर करके देखिए। छोटा सा और आसान सा उपाय है। आ जाते हैं तीसरे उपाय पर। ये उपाय भी काली मिर्च से ही संबंधित उपाय है, लेकिन इसके 2 लाभ हैं। पहला तो है मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये उपाय करना है, ये उद्देश्य है। दूसरा है गृह कलेश। घर में कोई सदस्य बहुत परेशान करता है, चिड़चिड़ा बहुत है, चिड़चिड़ गुस्सा बहुत करता है, घर में कलेश लगा रहता है, वाद विवाद बहुत होता है, एक दूसरे से बनती नहीं है, ऐसी सब समस्याएं हैं, या किसी एक व्यक्ति की वजह से ही चिड़चिड़ लगी रहती है, तो फिर ये उपाय आपको करना है। इसके लिए लेना होगा आपको काली मिर्च। कितनी, मात्र एक काली मिर्च आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, बस एक काली मिर्च लेनी है। अगली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है चावल का दाना। एक चावल का दाना लेना है, टूटा नहीं होना चाहिए, समूचा होना चाहिए। 2 चीज़ आपने ले लिया है। ये उपाय आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जब समय हो, और ये उपाय आप घर पे चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, और मंदिर में जाकर करना चाहें तो आप मंदिर में कर सकते हैं। एक मात्र आपको चावल का दाना लेना है। अगली चीज़ है लाल चंदन, अगर हो सके आपके पास हो तो लाल चंदन ले लें, अन्यथा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। लाल चंदन ले लिया, 3 सामग्री आपकी हो गई है। अब तांबे के लोटे में 1 लोटा जल आपको लेना है, और उसी में ये तीनों सामग्री, एक काली मिर्च, एक चावल का दाना डाल देना है, और जो लाल चंदन है वो भी आपको उसी में डाल देना है, और ये 1 लोटा जल लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। घर पे चाहें तो घर पे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब आपको क्या करना है, इस जल को 5 स्थानों पर आपको चढ़ाना है। ठीक है, 5 जगहों पर इस जो भी मिश्रित जल है इसको चढ़ाना है। कहाँ कहाँ पर आपको, सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, फिर आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता शुभ सुंदरी के स्थान पर, चौथी जगह जो है माता का जो हस्त कमल होता है, कटी भाग जो है शिवलिंग का, वहाँ पर आपको चढ़ाना है। और जो बचा हुआ बाकी का सारा जल है वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। और जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसका आपको व्यक्त करनी है वहाँ पर। या फिर घर में शांति चाहते हैं, कोई व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो क्रोध बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, तो उसका नाम बोलना है और गोत्र बोलना है, नहीं तो परिवार के नाम पे आपको ये उपाय कर लेना है कि वो चिड़चिड़ा ख़त्म हो, उसका गुस्सा ख़त्म हो, ऐसी कामना करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको प्रदोष तिथि के दिन करने हैं। बहुत ही आसान से उपाय है, और घर पर ही सारे उपाय आप कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। भोलेनाथ महादेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।